नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 87 है, जो कि बेस्ड है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, जिससे कि जब आप पॉलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो और आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाएँ। इसी उम्मीद के साथ आपके सामने एक नए लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रही हूँ और आप सभी इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following was established as the first program of community development? निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ए. नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, बी. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी. कॉपरेशन मूवमेंट, डी. जनरल हेल्प डोनेशन प्रोग्राम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? ए. प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज, बी. इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सी. पॉलिटिकल ट्रेनिंग, डी. हेल्पिंग विलेज इन प्लानिंग, ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। अब क्या क्या जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने लगती हूँ तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है। तो मेरा प्राइम मोटिव ये होता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराया जाए और आप एक्सप्लेनेशन को स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लिया कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 will list second and select the correct answer using the code given below। एक तरफ ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स है और दूसरा एक तरफ उनका ईयर है, आपको इससे मिलान करना है। ए क्या है? द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट, बी. चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, सी. पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, डी. द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट। तो इसको मिलान करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ये कब कब ये एक्ट आए थे। ठीक है, तो जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट आया था वो 1993 में आया था, याद रखिएगा आप लोग। चाइल्ड लेबर जो एक्ट था वो 1986 में पास हुआ था। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, और नेशनल कमीशन पर माइनॉरिटीज एक्ट जो था वो 1992 में आया था। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राष्ट्रीय, बताइए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका क्या हो जाएगा? 1993। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड लेबर एक्ट क्या था? इसका क्या हो जाएगा? 1986। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। 4 3 2 1, ऑप्शन बी में देखिए 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ए. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बी. ऑल इंडिया सर्विसेज, सी. फाइनेंस कमीशन, डी. स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? ए. द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन मेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट इशूड इन 1950 फॉर ईच स्टेट
आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद प्रत्येक राज्य के लिए 1950 में जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बनाई गई हैं। The amendment in these lists can only be made by Parliament by framing an act. इन सूचियों में संशोधन केवल संसद द्वारा एक अधिनियम बनाकर किया जा सकता है। C. The list of scheduled caste and scheduled tribes are prepared and amendment by the concerned state government. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार और संशोधित की जाती हैं। D. A tribe can be declared as a scheduled tribe for only a part of a state. किसी जनजाति को राज्य के केवल एक हिस्से के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा सकता है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर प्रिपेयर्ड एंड अमेंड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, हमसे गलत पूछा गया है तो हमें गलत बताना है। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कितनी धाराएं हैं? ए 18, बी 22, सी 23, डी 27। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, ऑफेंसेस अंडर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आर कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है। बी, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 14A of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act is defined under Section 2D. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत स्थापित विशिष्ट विशेष न्यायालय को धारा 2D के तहत परिभाषित किया गया है। C. Victim is defined under Section 2E of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2EC के तहत पीड़ित को परिभाषित किया गया है। डी, डिपेंडेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2BB ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2BB के तहत आश्रित को परिभाषित किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 14(1) ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D। ठीक है, तो ये 2D की जगह पर सेक्शन 21 के BD के अंदर ये डिफाइंड किया गया है। तो एक बार आप लोग इस एक्ट के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो आप लोग इस एक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ फॉलोइंग देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट? निम्नलिखित में से किसमें किसी भी जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है? ए, राज्यसभा, बी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, डी, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखो जो राज्यसभा है वो भी सही है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस इज? अनुसूचित जनजाति का दर्जा है ए, रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज, बी, रिलीजियसली न्यूट्रल, सी, रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज एंड क्रिश्चियन, डी, रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज एंड मुस्लिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रिलीजियसली न्यूट्रल, धार्मिक रूप से तटस्थ। ठीक है,
बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन विच one is assertion and second is reason. Assertion A, the definition of term minority is not given in the Constitution of India. Reason, Minority Commission is not a constitutional body. Which of the following is correct in regards to the statement above? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक है अभिकथन और दूसरा है कारण। दावा ए, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। कारण, अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखो जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है असर्शन और डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ टर्म माइनॉरिटी इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है, कहीं पर भी हमें माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं मेंशन है। का रीजन क्या बता रहा है, माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कमीशन, और रीजन क्या कह रहा है कि माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसके रीजन नहीं हो सकता सेशन का। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट हैविंग मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ए आर्टिकल 338 ए, बी आर्टिकल 341, सी आर्टिकल 16, डी आर्टिकल 82। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आर्टिकल 338 ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ए 38 एंड 338 ए, बी 337, सी 334, डी 339। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 338 एंड 338 ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, under which article of the constitution there is a provision for the establishment of a commission for scheduled tribes। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ए आर्टिकल 338 ए, बी आर्टिकल 337, सी आर्टिकल 338, डी आर्टिकल 339। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आर्टिकल 338 ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स रूल्स 1995 हैज मटेरियल फॉर एनुअल रिपोर्ट बीन प्रोवाइडेड। अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री प्रदान की गई है। ए सेक्शन 18, बी सेक्शन 20, सी सेक्शन 22, डी सेक्शन 24। तो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सेक्शन 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इन विच सेक्शन देयर इज अ प्रोविजन फॉर अरेंजमेंट ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। ए 14, बी 17, सी 21, डी 21 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। ए 243 डी, बी 243 सी,
डी 243 बी और डी 243 ए। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 243 डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? समलैंगिकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, बी आर्टिकल 377 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी सी आर्टिकल 277 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी नन ऑफ द एब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? ए 337, बी 338, सी 338 ए, डी 340। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 338 ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? ए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेकंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, थर्ड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फोर्थ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तीसरा राष्ट्रीय जांच एजेंसी, चौथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन शामिल है? तो पहला जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। सॉरी, आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बताई गई है ना, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 21. In how many days will the investigation officer submit his report for the offences committed under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 30। Next question. Question number 22. Under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989, whoever not being a member of a scheduled caste or a scheduled tribes causes physical harm or mental agony of a member of a scheduled caste or a scheduled tribes on the allegation of practicing witchcraft or being a witch shall be punishable. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक हानि या मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, जादू टोना करने या डायन होने के अपराध में जनजाति को दंड मिलेगा। ए with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and with fine. B with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months with fine. C with imprisonment for a term which shall be 1 year with fine. D with imprisonment for term which shall be 5 years with fine. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and with fine. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 23. Under Indian Constitution, provision for scheduled tribes in Lok Sabha has been made under. भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है। ए आर्टिकल 330, बी आर्टिकल 331, सी आर्टिकल 332, डी आर्टिकल 333। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 330। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, पार्ट 16 फ्रॉम आर्टिकल 330 to 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बी ऑल इंडिया सर्विसेज,
सी फाइनेंस कमीशन, डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs and ST एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, provision for the representation of Anglo-Indian community in the Lok Sabha has been made in the Constitution under Article। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ए 331, बी 221, सी 121, डी 139। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 331। इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।